फैट लॉस करने के लिए एक अच्छा और वेल बैलेंस्ड डाइट प्लान का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई लोगों को ये लगता है कि वेट लॉस करना है मतलब खाना टेस्टी नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और अपनी ज़िंदगी के पहले 20 साल में ओबीज रह चुका हूँ, लेकिन पिछले 18 महीनों में मैंने 30 किलो से भी ज़्यादा वजन कम कर लिया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा वेजिटेरियन डाइट प्लान शेयर करने वाला हूँ जो हेल्दी होने के साथ टेस्टी भी है। आज दिन के एंड तक हम 150 ग्राम प्रोटीन अचीव करेंगे। तो आप जेन्युइनली एक ऐसे वेजिटेरियन डाइट प्लान की तलाश में है जो आपको फैट लॉस करने में बहुत मदद करेगा, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अगर आप पूछ लो कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, द आंसर टू दैट इज मैंने कुछ नहीं खाया। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ अपनी फैट लॉस जर्नी के शुरुआत से। तो मेरा यूजुअली फास्टिंग पीरियड 16 घंटों का होता है और 8 घंटे के अंदर मैं अपने जो भी मील्स खाने होते हैं मैं वो सारे मील्स अपने कंप्लीट करता हूँ। तो अभी थोड़ी देर में लंच का टाइम होने वाला है और लंच प्रिपेयर करने के लिए कुछ ऐसी ग्रोसरीज है जो मुझे दुकान से लेके आनी पड़ेंगी। तो अभी फटाफट ग्रोसरी शॉपिंग पे चलते हैं। तो गोवा में पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा जोर से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मेरा खुद का गला खराब हो गया है। और इतने अनप्लान्ड तरीके से बारिश होती है, जैसे अगर अभी सूरज है तो अगले 1 मिनट के अंदर बादल आने की वजह से इतनी जोर से बारिश होती है कि पूरा गोवा भीग चुका है अभी। तो इसीलिए हमें बार बार गाड़ी निकालनी पड़ती है छोटी छोटी चीजों के लिए। तो ग्रोसरी शॉपिंग करने के बाद हम अभी फाइनली अपने किचन में आ चुके हैं। अभी दोपहर के 12 बजने वाला है एंड दिस इज ऑल द ग्रोसरी दैट वी गॉट फॉर द एंटायर डे। अभी आप सोच रहे होगे कि लंच के लिए हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं। लंच के लिए हम एक हाई प्रोटीन व्हाइट सॉस पास्ता बनाने वाले हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि पास्ता और हाई प्रोटीन थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा कि आप कैसे एक लो कैलोरी में हाई प्रोटीन पास्ता खुद के लिए घर पे बना सकते हैं। गाइस, पास्ता के लिए मैंने ये पास्ता चूज किया है। दिस इज ड्यूरम व्हीट पेने पास्ता। तो एक सर्विंग के हिसाब से मैं इसमें 50 ग्राम्स ऑफ पास्ता लेने वाला हूँ। अगर आप एक किचन स्केल में इन्वेस्ट कर सकते हैं देन दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एवर डू टू बूस्ट योर फैट लॉस जर्नी। तो अभी हम 50 ग्राम्स ऑफ रॉ पास्ता लेने वाले हैं। अभी हम इस पास्ता को बॉयल करेंगे। जब भी आप पास्ता को बॉईल कर रहे हो, मेक श्योर कि यू ऐड सम सॉल्ट और साथ में थोड़ा ऑयल भी ऐड कर लेना ताकि पास्ता आपस में चिपके ना। बहुत कम ऑयल आपको ऐड करना है। और अभी ये 50 ग्राम्स ऑफ रॉ पास्ता आपको सीधे बॉईल करने के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है तब तक हम हमारी सॉस की प्रिपरेशन चालू करते हैं और ये कंपोनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग योर पास्ता वेरी हाई इन प्रोटीन। तो इस सॉस के लिए हम कन्वेंशनल मेथड यूज नहीं करेंगे जिसमें मैदा डलता है, कॉर्नफ्लावर डलता है। सो वी वोंट यूज ऑल ऑफ दैट। हम हमारी व्हाइट सॉस बनाने के लिए पनीर का यूज करेंगे। तो ये वाला पनीर मैं यूज कर रहा हूँ। दिस इज मिल्की मिस्ट का हाई प्रोटीन लो फैट पनीर जो हमारे बाजार में नॉर्मल पनीर मिलता है दैट हैज अ लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट। उसके 100 ग्राम में लगभग 300 कैलोरी से भी ज्यादा होती है, लेकिन इसके 100 ग्राम में you get only 200 calories with 25 grams of protein। इसलिए हम हमारी सॉस में इसका 100 ग्राम्स यूज करने वाले हैं। अगर आपको ये पनीर आसपास की दुकानों से नहीं मिलता, यू कैन गो ऑन अमूल्स वेबसाइट एंड वो भी अपना हाई प्रोटीन पनीर बेचते हैं, तो आप वहां से भी ले सकते हो। तो सॉस को बनाने के लिए आपको एक मिक्सी का बर्तन लगने वाला है जिसमें हम हमारा कटा हुआ 100 ग्राम पनीर डालेंगे और उसके साथ हम 150 ml ऑफ मिल्क यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे अमूल का मिल्क यूज किया है और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहा हूँ फॉर टेस्ट। अब इस मिक्सचर को हम मिक्सी में ब्लेंड करने वाले हैं। सो ब्लेंड करने के बाद हमारा सॉस का टेक्सचर कुछ ऐसे दिख रहा है। हम इस सॉस को अभी यूज करेंगे। तो हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है, सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास रेडी है। अभी आगे बढ़ते हैं हमारी फाइनल रेसिपी की ओर, विच इज टू मेक द पास्ता। तो पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा तेल लेना है एंड बाय थोड़ा सा आई मीन जेन्युइनली बहुत कम तेल लेना है। तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें एक छोटा कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज डालने के बाद उसमें तब तक स्टर करना जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज हल्का सा ब्राउन होना चालू हो गया है। इस स्टेज पे हम हमारा स्टार इंग्रेडिएंट यानी कि ये व्हाइट सॉस जो कि पनीर और दूध से बना है, हम ये मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे। हम इस सॉस को डालने के बाद तब तक स्टर करेंगे जब तक ये सॉस और क्रीमी और थिक नहीं होता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सॉस का मिक्सचर उबलना चालू हो गया है और अभी मैं इसमें अपना फेवरेट इंग्रेडिएंट डालने वाला हूँ विच इज दिस चीज स्लाइस। काफी लोगों को ये लगता है कि चीज डालने से आप मोटे हो जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक चीज के स्लाइस में लगभग 60 कैलोरीज होती है और वेट लॉस इज ऑल अबाउट द कैलोरी गेम। जितना कम आप खाओगे उतना ज्यादा फैट लॉस आप करोगे, राइट? टेस्ट को बिना कॉम्प्रोमाइज करते हुए मैं इसमें एक फुल चीज स्लाइस डालने वाला हूँ।
अब रेसिपी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने अपनी फेवरेट सब्जियां ऐड करने का डिसीजन लिया है। मैं सब्जियां डालना इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि आपके मील का वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको भूख कम लगने लगती है। इसीलिए मैं अपनी फेवरेट सब्जियां डाल रहा हूँ। इसमें ब्रोकली और कॉर्न है, इसमें येलो बेल पेपर और मशरूम्स है। ये 4 सब्जियां परफेक्ट कॉम्बिनेशन है अगर आप व्हाइट सॉस पास्ता घर पे बना रहे हो तो अभी ये सब्जियां सीधे उस पैन में जाने वाली है। आप देख सकते हैं कि हमारा व्हाइट सॉस इज नॉट व्हाइट सॉस एनीमोर। इसमें बहुत सारे कलर्स आ चुके हैं एंड एवरीथिंग इन दिस पैन इज एक्सट्रीमली हेल्दी। इन सारी सब्जियों को कुक होने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा और उबालने के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि ये सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और उसका टेस्ट और एनहांस हो जाए। अभी फाइनली वो टाइम आ गया है कि हम इसमें हमारा बॉइल्ड पास्ता अच्छे से डाल के मिक्स करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि इस डिश को थोड़ी बहुत जान आ गई है क्योंकि इसमें मेन इंग्रेडिएंट डल चुका है जो हमारा पास्ता है। तो पास्ता को मैंने अभी इस बोल में ट्रांसफर किया है और रेसिपी को एंड करने के लिए मैं एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालूंगा जो इसका टेस्ट पूरी तरीके से बदलने वाला है एंड दैट इज मिक्स्ड हर्ब्स। मिक्स्ड हर्ब्स मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। तो इस पास्ता बोल को खाते खाते मैं आपको इसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में भी समझाऊंगा। तो अभी जल्द से जल्द इस पास्ता को ट्राई करते हैं। मैं भी बहुत दिनों बाद इस पास्ता को खा रहा हूँ। गरम है। रेगुलर पास्ता जो हम बनाते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ पनीर, उससे इसका टेस्ट थोड़ा अलग है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। इट टेस्ट एग्जैक्टली लाइक हाउ अ पास्ता शुड टेस्ट लाइक। हमारे लंच की यानी व्हाइट सॉस पास्ता की अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करी तो रॉ 50 ग्राम्स पास्ता में लगभग 197 कैलोरीज होती है। उसके बाद हमने इसमें लो फैट हाई प्रोटीन पनीर ऐड किया 100 ग्राम्स विच इक्वेटेड टू 204 कैलोरीज। इसमें हमने 150 ml मिल्क भी डाला विच वॉज अराउंड रफली 100 कैलोरीज। तो टोटल कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो अभी हमारा लंच तो हो गया है, लेकिन आई एम क्रेविंग फॉर समथिंग स्वीट, जिसके लिए मेरे पास एक बढ़िया रेसिपी है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो डेजर्ट के लिए हम सबसे पहले 100 ग्राम दही इसमें ट्रांसफर करेंगे और इस 100 ग्राम की दही के कटोरी में मैं इसमें 1 स्कूप ऑफ चॉकलेट वे प्रोटीन डालने वाला हूँ और इस पूरे कटोरी में से मुझे 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है विच इज़ टू गुड। दिस इज़ अमेजिंग। अगर आपके पास वे प्रोटीन और दही है, प्लीज़ ट्राई दिस कॉम्बिनेशन। सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको स्वीट क्रेविंग्स हो रही है तो आपकी सारी क्रेविंग्स इससे मिट जाएंगी। तो अभी शाम के 7:15 बज रहे हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो दोपहर में लंच करने के बाद मुझे अचानक से बुखार चढ़ गया था, जिसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट 4 घंटा सोया हूँ और अभी मुझे फिलहाल थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए आई एम गोइंग टू गो टू द जिम नाउ। आज एक लाइट कार्डियो सेशन लगाऊंगा। जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोग्रेस रुकनी नहीं चाहिए। सो नाउ वी आर गोइंग स्ट्रेट टू द जिम। डिनर की अगर बात करी तो हमारे डिनर में एक काफी सिंपल डिश होने वाली है। ये एक ऐसी डिश है जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन घरों में बनती है और इस डिश का नाम है बेसन का चीला। लेकिन इस बेसन के चीले में हम ये प्रोटीन वापस ऐड करने वाले हैं, दिस अगेन द लो फैट हाई प्रोटीन पनीर। इस पनीर को ऐड करने की वजह से हमारा बेसन का चीला जो अभी तक कार्बोहाइड्रेट हैवी था वो अभी प्रोटीन में भी हैवी होने वाला है। चलिए देखते हैं कि इस बेसन की चीले को कैसे बनाते हैं। तो चीला बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है और इसमें हमें 80 ग्राम्स ऑफ बेसन डालना है। तो ये है रफली 80 ग्राम्स ऑफ बेसन। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम हाई प्रोटीन पनीर लिया है। मैंने इस पनीर को ग्रेट किया है। अगर आप चाहो तो इसे छोटे छोटे क्यूब्स में भी कट करके ऐड कर सकते हो। तो अभी ये 100 ग्राम पनीर मैं इसमें डालूंगा। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड करेंगे। अब बेसन के चीले को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं अपने वेजिटेबल्स डालने वाला हूँ। इसमें एक कटा हुआ प्याज और एक कटा हुआ टमाटर मैं डाल रहा हूँ और साथ ही में घर पे थोड़ा गाजर भी पड़ा हुआ था तो वो भी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। इस मिक्सचर में आपको धीरे धीरे पानी ऐड करते जाना है और पानी आपको तब तक ऐड करना है जब तक ये एक बैटर जैसा नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से अभी इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट बन चुकी है। दिस इज ऑल सेट टू गो ऑन दिस तवा। तो ये हमारा पहला बेसन का चीला तवे पे डल चुका है। अब हम वेट करेंगे जब तक ये नीचे से क्रिस्पी नहीं होता, फिर हम इसे फ्लिप करेंगे। गाइस थोड़ा सा पोपट हो गया है मेरे से, ये बेसन का चीला फ्लिप नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें आई थिंक मम्मियाँ ही कर सकती है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक बेसन का चीला एटलीस्ट मैं फ्लिप कर पाऊँ। देखते हैं अगला चीला। तो ये है हमारे हाई प्रोटीन बेसन और पनीर के चीले। आप देख सकते हैं इसकी क्वान्टिटी कितनी ज़्यादा है और इसके साथ मैंने 100 ग्राम दही भी लिया हुआ है टू ऐड टू द टेस्ट। आप इसको इसके साथ खा सकते हो। तो फटाफट से इसका टेस्ट किया जाए। एज एक्सपेक्टेड
जैसा चीला होता है वैसे ही एग्जैक्टली लग रहा है। आपको ये मील जरूर ट्राई करना चाहिए। सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा स्क्रीन के। अभी मैं अपना डिनर एंजॉय करता हूँ और उसके बाद हम डेजर्ट भी खाएंगे। डिजर्ट की अगर बात करी तो हम वापस वही खाने वाले हैं, 100 ग्राम कर्ड विथ 1 स्कूप ऑफ चॉकलेट वे प्रोटीन। तो हम अभी हमारा ये डिजर्ट एंजॉय करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हमेशा जब भी आप अपने मील्स डिजाइन करते हो, कोशिश करना कि मेजॉरिटी ऑफ द मील्स सेम इंग्रेडिएंट्स से मैच होते हो। इससे होगा ये कि अगली बार आपको क्या खाना है इसमें आप कम दिमाग लगाओगे, जिसकी वजह से फैट लॉस का प्रोसेस और आसान हो जाएगा। आज हमारे डिश में पनीर, दही और वे ये कॉन्स्टेंट चीजें थी जो हमने दोनों मील्स में यूज करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उस वीडियो पे लाइक छोड़ देना, और ऐसी वीडियोस और चाहिए तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू इट व्हेन यू आर टायर्ड, डू इट व्हेन यू आर बोर्ड, डू इट एनीवेज बिकॉज एवरी डे काउंट्स। सी यू।